हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पारवी, आप सबकी पारवी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये मेरा रहा अगेन दूसरा वीडियो। और प्लीज़ आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद देखिए ना। अगर ऐसे रहेगा तो मेरा तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा। इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो ना आप लोग, प्लीज़। तो यहाँ पे मैं ना सुहागलें कर रही थी घर में, जो हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सभी लोगों के यहाँ होते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश से होगा ना वो तो जानता ही होगा। इसमें ना सुहागनों को भोजन खिलाया जाता है। और भोजन में आप कुछ भी खिला सकते हो, लेकिन हम संगटा माँ की करते हैं तो संगटा माँ को आप खट्टा वगैरह नहीं दे सकते हैं। खट्टा नहीं, सॉरी, नमक नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग खाने की नहीं करते हैं। हम लोग दही जलेबी पेड़ा हो गया, दही हो गया पेड़ा के साथ में, इस तरह से दूध के साथ में आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं। तो आज हम आप जो बताने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सुहागले खिलाने की परंपरा है ना, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। और मैं साल में एक बार करती हूँ। कोई फॉलो अप नहीं है ये, बट अपनी खुशी के लिए ही करते हैं। और सुहागले खिलाना एक पारंपरिक धार्मिक रीति भी है, जिसमें विवाहित महिलाओं को घर बुलाकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, चुनरी, मिठाई, नारियल, फल या दक्षिणा भी दी जाती है। आपकी जैसी श्रद्धा हो आप वैसा दे सकते हो। तो मेरा एवरी ईयर का होता है और मुझे एक ही बार करना होता है, तो मैं फिर पूरा सुहाग का सामान दे देती हूँ, साड़ी दे देती हूँ, जो भी मतलब सुहाग में होता है ना, सब कुछ दे देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश के कई परिवारों में यह परंपरा इन अवसरों पर भी निभाई जाती है। जैसे कि आप कोई मनौती मानते हैं तब होता है, देवी देवताओं की पूजा के बाद भी करते हैं, शादी किसी की नई नई बहू की होके आती है तब भी करते हैं, करवा चौथ पे करते हैं, हरताल का तीज पे भी करते हैं। कोई कोई के यहाँ पे परिवार की सुख समृद्धि के कामना के लिए भी की जाती है। और इस परंपरा के पीछे कोई धार्मिक ऐसा नहीं है, और कई तरह की सामाजिक कारण भी बनाए गए हैं। वो अपने अपने हिसाब से जो जो जैसा लेना चाहता है ना वैसा ले लेता है। ओवरऑल ऐसा है कि पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, देवी माँ के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, परिवार की मनोकामना पूरी होने पर आभार प्रकट करते हैं, समाज में प्रेम, सम्मान और आपसी संबंध मजबूत बना रहे। मतलब ओवरऑल एक तरह से आप ये पूजा मान लीजिए, जो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, आपको करना है। और हिंदू परंपरा में सुहागिन महिला को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए उनका सम्मान करना शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार पर अपना उनका आशीर्वाद बना रहता है। परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रेम बढ़ता है, महिलाओं का सम्मान होता है, समाज में मेलजोल और अपनापन बढ़ता है। पुरानी परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं। जैसे कि हम लोग करेंगे तो हमारी आगे पीढ़ी देखेगी तो वो भी करेगी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे सौभाग्य, सुख और समृद्धि मिलती है तथा देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इसे मुख्य रूप से आस्था, परंपरा और संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तो आप लोग भी अगर करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के यहाँ सुहागलें होती हैं और किस किस टाइम पे होती हैं, और आप लोग किस राज्य से हैं। तो यहाँ पे मैं सुहागलों का जो सामान लेके आई थी, तो हमने जो शाम के टाइम पे ही ना, रात में ही सारा सेट कर लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि भोजन भी कराना है, आपको खुद भी रेडी होना है, पूरी साफ सफाई करनी होती है। और हम लोग घर में अपना काम खुद ही करते हैं सारा, तो भाई मेरे पास कोई ऐसा हेल्पर भी नहीं होता है। तो हम और मम्मी दोनों मिलके यहाँ पे अपना जो भी सुहाग का सामान हम लोग लेके आए थे, उसका सारा अरेंजमेंट कर रहे थे। कि उसका वर्क ही नहीं दिख रहा अच्छे से। नहीं है, और देखो कोई और करनी है। सो गाइस, मेरा हो गया है ये पैक पूरा, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे फ्लावर्स आ जाएंगे। झोला है, झोला में देखो, दिखाओ ना। तो वो झोला है कहाँ? वो तो खाली हो गया ना जो था झोला। करवाना कहाँ से? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा सामान सेट कर लिया था, जो भी मुझे देना है सुहागलों में बांटना होता है, या जो भी आप उसको रस्म मानते होंगे। तो माहौर हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, आपका मेहंदी हो गई, नील पेंट हो गया, और क्या था, बैंगल्स हो गए, और साड़ियाँ हो गई। बस इतना ही सामान लेके आए थे। और प्रसाद का जो भी आपका गरी वगैरह होता है वो हो जाता है। तो ये सारा हम लोगों ने रात में ही लगा के रख दिया था कि सुबह हम लोगों को बहुत ऐसे तामझाम ना हो। उसके बाद आती है साड़ियों की बारी, क्योंकि साड़ियाँ हम लोग ना बनारस से लेके आए थे। लास्ट हम बनारस गए थे तो हम लोगों को वहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी दिख गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन मंगाते हैं, उससे बेटर है हम लोग यहाँ से ही लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा साड़ियों को भी फिर पैक तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से पैक होने के बाद वो घर पे आने के बाद इतने बार खोली गई हैं, इतने बार लोगों को दिखाई जाती हैं कि वो, और खुद भी हम लोग देख के एक बार सेटिस्फाइड होते हैं ना, तो वो उनकी अनपैकिंग हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने उसके लिए पन्नियाँ मार्केट से खरीदी थी। हम लोग यहाँ पन्नियाँ बोली जाती है, जो भी रैपर पैकेट होता है, और उसमें हम लोग इसको पैक कर रहे थे अच्छे से।
लेकिन हम लोग को जो रैपर पैकेट मिले थे वो बहुत छोटे मिले थे, तो हम लोग को बहुत बड़ी उसकी घड़ी मतलब बनाते हैं, जो तह बनाते हैं, वो नहीं बनानी थी। तो बस वही सब हम लोग यहाँ पे पैक करके पूरा जो भी हमारा काम था ना इस टाइप का सामान लगाने वाला, वो हम लोगों ने एक रात पहले ही कर लिया था कि भाई सुबह उठ के सीधा हम लोगों को सिर्फ स्वागलों का और खुद रेडी होने का ही काम रहे। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जल्दी भी करते हैं, बहुत से लोगों को होता है दवाई खानी होती है, और जैसे हम लोग स्वागले करते हैं ना, वैसे ऐसा नहीं है, हम तो खुशी से करते हैं, तो उसमें आप चाय पानी पी सकते हो, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। और बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं कि वो नहीं पीते हैं, तो जब आप नहीं पीते हो तो फिर दवा वगैरह किसी को लेनी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल होता है जब हमें दही जलेबी या ऐसा ही कुछ खिलाना है, अगर खाना भी खिलाना है तो आप जल्द से जल्द कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान पैक कर लिया है जो भी स्वागलों का था, और टेबल पे अपना अरेंज कर दिया है। ये सारी मैंने साड़ियाँ खरीदी हुई थी जो बनारस से, ये वो साड़ियाँ हैं, तो वो सारी भी हम लोगों ने पैक करके अच्छे से लगा दी हैं। और फाइनल हम लोगों का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, बस सुहागलों का दूसरे दिन वेट करना और अपना वही सो भी सफाई वफाई होता है, बस वो रह गया था। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से ना थोड़ा सा मेरा वीडियो रीच आउट हो जाएगा। देखो मोटिवेशन वगैरह का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मोटिवेशन तो मेरा अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 सब्सक्राइबर पे और 2-4 व्यूज़ पे क्या मोटिवेट होंगे गाइज, आप खुद बताइए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो देखो लगती है। पहले मुझे क्या लगता था ना, जो वीडियो बना के अर्निंग करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। आपको एक टाइम पर्टिकुलर 1 से 2 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। जब मैं नॉर्मल ये अपने पुरानी क्लिप्स जो मेरी पड़ी हुई हैं, मैं सिर्फ उनको एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी न्यू क्लिप्स नहीं है, सारा मेरा स्टोरेज फुल है। तो मैं जब भी एडिट करने जाती हूँ ना, तो मेरा स्टोरेज फुल के चक्कर में ना मेरा वो रह ही जाता है वीडियो एडिट होना। तो फिर मैंने सारा ही स्टोरेज खाली करने का प्लान किया पहले, कि अच्छा खासा मेरा, और जबकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ना 500 के समथिंग का है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि वो हमेशा ही भरा हुआ रहता है। तो बस मैं उसके चक्कर में भी सारी क्लिप अपनी जो है उनको अरेंज करके, थोड़ी मेमोरीज भी होती हैं, तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से मेमोरी भी सेव हो जाएंगी और आपके साथ में वीडियो भी शेयर हो जाएगा। बट इतने से वीडियो में भी मुझे अच्छा खासा फ्रेंड्स टाइम लग जा रहा है एडिट करने में। सोचो जब मैं खुद से सारा वीडियो अगर शूट आउट करूँगी और सब कुछ करूँगी तो उसमें कितना सारा टाइम लगने वाला है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बस यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा लिया। आई थिंक मेरी कुछ पीछे की क्लिप रह गई होगी जो दोबारा से यहाँ पे अरेंज हो गई है, और वो सारा सामान बस मैं और मम्मी के साथ लगा रही थी। सच कहना तो मम्मी के आने से मुझे जो हेल्प होती है फ्रेंड्स, वो बहुत होती है, क्योंकि मैं ना अभी भी उनके आगे तो बच्चे ही है ना। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो हम लोगों को तो उतना नहीं आता है। तो आगे दिखाती हूँ आपको फिर हम लोगों ने इसमें क्या ही किया और कौन कौन आया था। वैसे हम लोग यहाँ बुलाने को आप किसी को भी बुला सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे जो इन-लॉज है ना, हम लोग की देवरानी जेठानियाँ हो गई, सास हो गई, बड़ी सास हो गई, अगर इन सबको ही मिला लो ना तो हम लोग की जो जितनी हमें सागरी करनी होती है उसमें पूरे लोग मिल जाते हैं। एक मेरी मौसी की बहू हो जाती है, मौसिया सास की, और ऐसे करके तो हम लोग सब फैमिली वाले ही थे, किसी को अलग से नहीं बुलाया था। ये मैं एक बहुत प्यारी सी सिंदूर दानी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो मैंने अभी आपको दिखाई, इतनी प्यारी लगी थी मुझे, इसमें राधा कृष्ण बने थे और इतना प्यारा लगता है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली था बट बहुत प्यारा था। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि जब ये आया था ना तो मैं बहुत खुश हुई थी। हालांकि बहुत छोटा रिसीव हुआ था, मैंने थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट किया था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो भी स्वाद का सामान था ना वो सारा ही अरेंज किया था, और वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। वो तो वीडियो आई थिंक कोई क्लिप यहाँ वहाँ हो गई है, मैं आपको बता रही हूँ ना। ये सारा ही मेरा वीडियो जो क्लिप है ना, ये मेरा फरवरी का है, क्योंकि मैंने फरवरी में सुहागले जमाई थी बसंत पंचमी के टाइम पे। तो ये तब का है, बट वो मोबाइल में अभी क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा एडिट करके डाल देते हैं, लोगों के साथ में शेयर भी हो जाएगा और मेरी कुछ मेमोरी भी सेव हो जाएंगी। और मेन कारण ना मेरा एक दिन पहले से सामान लगाने का ये भी होता है कि लास्ट टाइम पे पता चलता है कि ये नहीं दे पाए, ये लाए थे, ये रह गया देने के लिए। और सारी चीज़ें काउंट करके भी आप रख सकते हो, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं होती है। तो बस इसलिए हम पहले से लगा के रख लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, आप उस दिन भी लगा सकते हो। लेकिन अब मुझे ही सारा अरेंजमेंट देखना होता है, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ जो काम हम पहले कर सकते हैं उनको एटलीस्ट हम पहले करके सही कर लें। अब आ गई है स्वागलों की बारी। तो ये सभी लोग हैं जो मेरे फैमिली से ही हैं सारे, ये सभी मेरी बड़ी सास की बहुएं हैं जो इस साइड आपको दिख रही है, और वो जो सर पे पल्ला डाल के बैठी है वो मेरी रियल देवरानी है। और यहाँ पे मेरी बड़ी सास है, वो ऊपर बैठ के खा रही है, वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं। और बाकी आई थिंक जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको काफ़ी हद तक तो पता होगा कौन कौन क्या है।
और इस साइड में मेरी एक मौसी की बहू बैठी हुई हैं जो ये शॉल ओढ़े हुए हैं ब्लू कलर का, और बाकी ये बड़ी सास की बहुएं हैं। और यहाँ पे मैंने संकटा माता के नाम से सुहागलें की थी और मैं उनके नाम से ही करती हूँ। और साथ में उस दिन बसंत पंचमी थी तो सरस्वती माता की भी पूजा कर रहे हैं। तो संकटा मैया का नाम से मैं, अब वो एक्चुअली क्या है ना, मैं उरई से हूँ और उरई में संकटा मैया की बहुत सुहागलें होती हैं, लेकिन मैं उरई तो जाके कर नहीं सकती हूँ हर बार, वहाँ पे फिर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। फिर वहाँ पे होता है ना कि मैं बेटी हूँ वहाँ की तो मेरा कोई खाएगा नहीं, इस तरह से भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। ऐसी बहुत सारी मेरी भाभियाँ भी नहीं है वहाँ पे कि भाभियों को आमंत्रित कर लो और हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ और उनके नाम का जो भी श्रृंगार होता है वो निकाल देती हूँ पूजा का। और जब भी मैं उरई जाती हूँ तो वहाँ पे उनको चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम लोगों ने सुहागले जमाई और सब लोगों ने अपना प्रसाद लिया। यहाँ पे मम्मी मेरी सर्व कर रही थी और वीडियो भी एक क्लिप मम्मी बना रही थी, लेकिन रोशनी की देखिए कितनी कमी है। और मैं भाई इतना बोलती हूँ कि मैं तो शांत रह ही नहीं पाती हूँ, तो मैं बराबर कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही हूँ। हालांकि मेरे यहाँ सभी बहुत फ्रैंक हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे शांत रहता हो। साथ में ये मेरा देवर आ गया, एक्चुअली वो ताई जी लोगों के साथ में आया था। फिर जब मैं सुहागले करती हूँ और फिर सारे लोगों को बुलाती हूँ तो फिर मैं खाना भी पापा लोगों को भी बुला देती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं सिर्फ सुहागले सुहागले करती हो, सुहागला नहीं बुलाती हो। तो फिर होता है कि ठीक है आप लोग भी आ जाइएगा, एक कभी कभी तो वो लोग आते हैं, वैसे भी अक्सर नहीं आ पाते हैं। तो फिर मैं सबका ही खाना पीना भी कर देती हूँ साथ में। यहाँ पे मम्मी ने सोचा मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, मैं तो वीडियो में आ ही नहीं रही हूँ, तो मम्मी अपने आप को दिखाती हुई यहाँ पे और वीडियो कैप्चर करते हुए। सो ओवरऑल सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और बस ये है कि फिर मैंने नीचे किया था और सबसे पहले मैंने सुहाग लिया और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि भाई मैं कौन सा नेल पेंट लूँ। फिर मुझे लगा रेड ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास रेड नेल पेंट नहीं होता है। मैं कलरफुल तो बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ और रेड में बहुत रेयर लेती हूँ। और कभी कभी होता है कि आप कुछ रेड अटायर पहन रहे हो ना तो रेड का ही मन करता है और उस टाइम पे वो नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैंने माँ संकटा का आशीर्वाद लिया कि माँ मेरे परिवार को स्वच्छ रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें और अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बना के रखें, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। ये मेरी बड़ी सास की बहू है, सेकंड नंबर की। और इससे बड़ी है एक मेरी देवरानी, वो मेरी थोड़ी सी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो बस यहाँ पे इस तरह से सुहागले हुई। और ये है मेरी देवरानी जो कब से कंगनों पे नज़र गड़ा के बैठी थी कि मुझे तो जैसे ही सुहाग वाला टाइम आया ना, कह रही है मैं वो वाले बैंगल लूँगी। मैंने कहा ठीक है यार कोई भी ले ले। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे कि फिर वो कह रही है ले लो, फिर वो कह रही है केला यहाँ पे रख दो भाई। मतलब थोड़ा सा सुहागलों में देखो डबल मीनिंग बातें होती रहती हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को म्यूट कर रखा है। मैंने कहा नहीं भाई चलाऊंगी नहीं, और हो सकता है शायद पीछे थोड़ी बहुत वॉइस आ भी रही होगी। तो इस तरह हमारी सुहागलें पूरी हो गई। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।